मैं हूं शालिन रावत। मैं आपके लिए लेके आया हूं जेई खबरी चैनल पे जेई मेंस जो जनवरी में हुआ था उसके पेपर का एनालिसिस। पर ये जो एनालिसिस मैं आपको लाया हूं ये दूसरे सभी कोचिंग के द्वारा या यूट्यूब पे अवेलेबल चैनल्स के द्वारा एनालिसिस से बिल्कुल अलग है। इस एनालिसिस में हमने 8 पेपर को जो कि 4 दिन में 2 शिफ्ट में हुए थे उसके टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सेक्शंस को टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की तो 8 पेपर में कितने क्वेश्चन आए हमारे पास 240 क्वेश्चन। 240 क्वेश्चंस को हमने चैप्टर वाइज डिवाइड किया और वो एनालिसिस हम आपके सामने लाए। इस एनालिसिस का फायदा हमें क्या होने वाला है, कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ना है, किन चीजों को हमें याद रखना है, किसका हमें एनालिसिस करना है। अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं पहला टॉपिक इसमें जो जाके सिलेक्ट करता हूं वो होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्यों मैंने इस चैप्टर को सिलेक्ट किया? क्योंकि ये केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर होता है, इसके क्वेश्चन फिक्स होते हैं, इसमें कुछ नया करने के लिए नहीं होता है। तो हर बच्चे को जो भी जेईई मेंस देने जा रहा है उसे पीरियोडिसिटी पे ध्यान देना हो। अगर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं तो हमें पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होना चाहिए। अब हमारा जो नया पीरियोडिक टेबल है वो मोजलेस के लॉ पे बेस्ड है, जिसमें हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज किया। जब हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज किया तो फिर हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया ग्रुप में। ग्रुप होते हैं वर्टिकल, पीरियड होते हैं हॉरिजॉन्टल। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। अब जब हम पीरियड्स में देखें तो किस तरह के एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। मतलब इतने एलिमेंट के इंटरवल के बाद आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा, जिससे इनकी प्रॉपर्टीज में ग्रेडिएशन आएगा और इससे इनमें पीरियोडिसिटी डेवलप होगी। अब हमारी मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? तो एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिड बेस कैरेक्टर, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इन प्रॉपर्टीज पे। तो जो भी जेईई में क्वेश्चन आए हैं या आने वाले हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टीज पे आने वाले, जहां पर हमें कोरिलेट करना होगा। अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल में देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज हमारा छोटा होता है, टॉप टू बॉटम आने पे नॉर्मली साइज हमारा बढ़ता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। अब क्यों साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे छोटा हो जाता है? क्योंकि विद इन पीरियड नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, ऊपर से नीचे आने पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आखिरी इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता है और साइज छोटी हो जाती है। जबकि ऊपर से नीचे आने पे शेल्स बढ़ने के कारण साइज बढ़ती है। अब अगर हम इसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी है जो किसी एक एटम को या आयन को देके उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सके। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये एनर्जी का चेंज है जब एक आइसोलेटेड एटम या आयन में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है, मतलब उसको रिड्यूस किया जाता है, तो जो एनर्जी बदलाव होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब 2 एटम कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं तो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने का जो पावर होगा इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरह से मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम विद इन ग्रुप इंक्रीजेस। मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इज सीजियम। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाता है। तो अब हमको एक जनरल आइडिया तो हो गया पीरियोडिक टेबल की, कौन सी प्रॉपर्टीज लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, कौन सी ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होती है, इनमें एक्सेप्शंस है। तो जहां जहां पर एक्सेप्शंस होंगे वो भी इंपॉर्टेंट होगा। पहले मैं आपसे जेईई मेंस के आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और फिर कुछ मेन एक्सेप्शंस डिस्कस करता हूं। और आप ध्यान रखिएगा कि अप्रैल में होने वाले जेईई मेंस का पेपर या कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इन्हीं में से क्वेश्चन इस टॉपिक पर बनना है। तो जनवरी जेईई मेंस में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से 8 पेपर में 5 क्वेश्चन आए, तो इसका मतलब हमें इस चैप्टर पे ध्यान देना है। तो पहला क्वेश्चन जो 9 जनवरी की सुबह वाले पेपर में आया था, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इन जनरल द प्रॉपर्टी दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। और ऑप्शंस में 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर एटॉमिक रेडियस। अब अगर मैं इन प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम में डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रॉन
गेन एंथैल्पी की बात करूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करता हूं तो वो लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी 0 होती है। अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करता हूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे वो डिक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम होने पे इंक्रीज होता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज, तो डिक्रीज होने वाली प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप में कौन सी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जो बढ़ेगी तो वो कौन सा होगा, साइज ऑफ एटम। क्वेश्चन नंबर 2 इवनिंग शिफ्ट से, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज -141 किलोजूल पर मोल, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज। अब हम जानते हैं जब हम ऑक्सीजन के एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-6, अगर हम ऑक्सीजन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-6, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब हम ऑक्सीजन में पहले इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो एनर्जी निकलती है, पर जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने जाते हैं तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन 2 नेगेटिव चार्ज के रिपल्शन के कारण पॉजिटिव हो जाती है। तो लगभग सभी एलिमेंट के लिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो 10 जनवरी मॉर्निंग सेशन से, इसमें जो पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन आया हुआ है तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू। तो ये तो क्वेश्चन फैक्चुअल है, मैंने बोला पूरा चैप्टर ही फैक्चुअल है, तो हमें ध्यान रखना किन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो जैसे हमने बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसका मतलब जब 2 एटम एक दूसरे से जुड़े हैं तो उनके शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने का पावर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल इज more than 2.1, electronegativity of metalloid is 1.8 से 2 के बीच में, और सारे मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1.6। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम की है। अब हमने यह क्वेश्चन पूछा गया कि एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग किसके बराबर होगी, तो हमको भी यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट अरेंज करें, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहां पर हमने लेके आए एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उससे डायगोनली रखे हुए एलिमेंट बेरिलियम के लगभग बराबर होगी, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेरिलियम। 10 जनवरी इवनिंग शिफ्ट के पेपर में पीरियोडिसिटी से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर इसका क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर उम्मीद हम कर सकते हैं कि जेईई के अभी ट्रेंड के हिसाब से इससे क्वेश्चन आना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन 11 जनवरी मॉर्निंग सेशन से, अगेन ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम, सल्फर। तो इसमें जो एलिमेंट्स है तो 4 एलिमेंट्स अलग अलग ग्रुप अलग अलग पीरियड्स के हैं, तो अपना रटा हुआ ट्रेंड तो काम नहीं आएगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रहा है या टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज। इस केस में हमको एलिमेंट को पहले पीरियोडिक टेबल की पोजीशन के हिसाब से लिखना होगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन, कार्बन के बाद अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो इस साइड एल्यूमिनियम, इस साइड सल्फर, और यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा सीजियम। तो यहाँ पर कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम और सल्फर जो है वो थर्ड पीरियड से है, सीजियम जो है वो 6th पीरियड का एलिमेंट है। तो अब हमको मालूम है लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटा होता है, तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम सल्फर से बड़ा होगा, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ेगा तो सीजियम सबसे बड़ा हो जाएगा। तो साइज के ट्रेंड यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, कार्बन सबसे छोटा, देन सल्फर, देन एल्यूमिनियम, देन सीजियम। तो ये करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनता है। ऐसे कोई भी सीक्वेंस एग्जाम में आ सकती है, तो हमें एलिमेंट्स को उनके पीरियड और ग्रुप के हिसाब से अरेंज करें और फिर लॉजिक लगा के उसे सॉल्व कर दें। अब हमारा 5वां और आखिरी क्वेश्चन जेईई मेंस जनवरी वाले सेक्शन से, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर सही है। यहां पर 2-2 एलिमेंट पेयर में दिए और हमें देखना है कि किसमें दिया हुआ ऑर्डर सही है। जैसा कि हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन की कार्बन की से, कार्बन की नाइट्रोजन से, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक देश, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ गैलियम इज लेस देन जर्मेनियम। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन हमें आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए,
अब आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक बार एनसीईआरटी बुक से शॉर्ट में रीड करें और इस पूरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखें, आपको पक्का अप्रैल वाले में इसी में से एक क्वेश्चन आएगा।